हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ और रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियोस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पहले की वीडियोस नहीं देखे, पहले रूल्स नहीं देखे हैं, तो आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था उसको जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए आज का रूल स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सपोजिशनल सेंटेंस ऑफन स्टार्ट्स विथ इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, एटसेट्रा। देखिए, सपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है? जो कि स्टार्ट होता है ऑफन किससे? इफ से स्टार्ट होता है, नहीं तो एज इफ होता है, नहीं तो एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज। देखिए, सपोजिशनल सेंटेंस हमेशा क्या एक्सप्रेस करता है? सपोजिशनल सेंटेंस हमेशा इमेजिनेशन एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, सपोजिशन यानी आप सपोज कर लो, ठीक है, कि आप मान लो कि ऐसा होता। ठीक है, और इम्पॉसिबल कंडीशन जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस आप उसे आप बस उसको सोच सकते हो कि काश ऐसा होता। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हम लिखते हैं तो वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, तो सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम वर्ब हमेशा क्या यूज़ करेंगे? वर। यानी वर्ब हमेशा क्या आएगी? वर। अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन को बता रहे हो, ठीक है, जैसे आप सपोज कर रहे हो, बस आप विश कर रहे हो, ठीक है, और अब ऐसा वो रियल ना हो, अनरियल हो, ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबल हो, तो ऐसे केस में हम सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हम वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई विश आई वर अ किंग। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि सपोजिशनल सेंटेंस अगर है तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें वर्ब क्या पुट करना है? वर्ब। ठीक है, सी द सेकंड सेंटेंस, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे भी सपोज किया गया है, ठीक है, इमेजिन किया गया है। ठीक है, थर्ड नंबर, सपोज ही वर द लीडर ऑफ द क्लास। यहाँ पे सपोज किया गया है, इसलिए यहाँ पे वर होगा। वी विश, ठीक है, इट वर संडे, इट है, फिर भी यहाँ पे वर का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे बस विश किया गया है, इमेजिन किया गया है, सोचा गया है, ये रियल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखिए, सी स्पीक्स एज इफ सी वर द ओनर। यहाँ पे सी जो है वो रियल में ओनर नहीं है। ठीक है, बस उसे ऐसे सपोज किया गया है। ठीक है, सिक्स नंबर देखिए, इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। यहाँ पे भी वर का यूज होगा। ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द हेड मैन ऑफ द विलेज। मतलब जब कोई भी सेंटेंस आप देखो, इन सब सेंटेंसेस में आपको इमेजिनेशन ही एक्सप्रेस किया गया है, इस वजह से जो वर्ब है वो वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर सपोजिशनल सेंटेंस है, ठीक है, तो वहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर आएगी। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, ओके, मूव टू द नेक्स्ट रूल। द नेक्स्ट रूल सेज कंडीशनल सेंटेंस ऑफन स्टार्ट्स विथ इफ, इवन, इफ, एज इफ, व्हेन, अनलेस, एटसेट्रा। कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ रियल, पॉसिबल और प्रैक्टिकल सिचुएशन। देखिए, सपोजिशनल सेंटेंस में जो भी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो अनरियल होते हैं, बट कंडीशनल सेंटेंस में जो सेंटेंसेस आप एक्सप्रेस करोगे वो रियल होंगे और वो पॉसिबल भी होंगे और प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। See the first example. The first example says there is a condition कि if he works hard he will succeed। आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग, जो कि ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है ना, इफ इट रेन्स, यहाँ पे इट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या है? रेन्स। इवन इफ सी है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, इफ दे कम हियर, यानी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। यानी कंडीशनल सेंटेंस अगर है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 7, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स और डिजायर। देखिए, सेंटेंस मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझा दिया था। तो सेंटेंस के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो सेंटेंस का ही टाइप है। ठीक है, क्या एक्सप्रेस करता है ऑप्टेटिव? हिंदी में हम इसको बोलते हैं इच्छा सूचक। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश, ठीक है, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स और डिजायर। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को विश करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, ब्लेसिंग के लिए, कर्स के लिए और डिजायर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इवन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर भी होगा, द वर्ब यूज्ड इज प्लूरल। वर्ब हमेशा क्या होगा? प्लूरल। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट नंबर, लॉन्ग लिव द किंग। आप देख सकते हो कि द किंग जो है यहाँ पे सिंगुलर है, बट यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज है क्योंकि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और फ्रेंडशिप के साथ लिव होना चाहिए, बट यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी वर्ब प्लूरल ही आएगी, और प्लूरल है तो प्लूरल होता ही है। ठीक है, जैसे कि यू के साथ ब्लेस, द क्वीन है तो द
द क्वीन के साथ क्या लगा है, सेव, ठीक है। आर नेशन है तो लिव, लिव्स नहीं है यहाँ पे, लिव है। यानी अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस में तो भी हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे के रूल्स को पढ़ते हैं। रूल नंबर 8, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड used as the subject of the sentence, the verb used is plural। देखिए अगर दो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, जिन्हें एंड से ज्वाइन किया गया है, ठीक है, और एज अ सब्जेक्ट यूज किए गए हैं सेंटेंस में, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, ठीक है। इट शोज दैट टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स आर परफॉर्मिंग द एक्शन टुगेदर। दो लोग या दो चीज़ें एक साथ एक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। यानी कोई भी दो सिंगुलर नाउन है अगर एंड से ज्वाइंट है तो आप उसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। रवि एंड कवि, टू सिंगुलर नाउन्स आर देयर एंड से ज्वाइन है, यहाँ पे जो वर्ब आएगी प्लूरल होगी, ठीक है। अ बॉय एंड अ गर्ल, इसके साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। माई पेन एंड पेंसिल, वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, वर्ब प्लूरल। अ कैट एंड अ डॉग, वर्ब क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। यानी दो सिंगुलर नाउन है एंड से ज्वाइन है तो आप उसके साथ जो वर्ब यूज करोगे वो क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 9, सम पेयर वर्ड्स आर ज्वाइंड बाई एंड। देखिए कुछ पेयर वर्ड्स, पेयर मतलब क्या होता है, दो, पेयर मतलब दो। सम पेयर वर्ड्स आर ज्वाइंड बाई एंड बट दे एक्सप्रेस वन आइडिया। कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं जो एंड से ज्वाइंड होते हैं, ठीक है, बट एक ही आइडिया एक्सप्रेस करते हैं, एक ही एक्टिविटी, एक ही डिश और एक ही क्वालिटी या एक ही कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इवन दो टू वर्ड्स आर यूज, मतलब दो वर्ड्स भी होंगे अगर दे आर अंडरस्टूड एज अ सिंगल यूनिट, हम उन्हें सिंगल ही मानेंगे, ठीक है। देयरफॉर दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस पेयर वर्ड्स आर यू रीड अंडरस्टूड एंड ट्रीटेड एज वन थिंग। ये पेयर वर्ड्स हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो एक है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ईटन टुगेदर एज वन डिश, इसलिए इसके साथ जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर, या तो यूज होगा या तो वाज, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। राइस एंड करी ईटन टुगेदर एज वन डिश, ये भी वन डिश है तो इसके साथ भी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। स्लो एंड स्टडी, ये एक क्वालिटी है, ठीक है, तो इसलिए इसके साथ भी जो है वर्ब सिंगुलर ही आएगी। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एक ही टाइप की नॉइज है तो इसलिए इसके साथ भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, बोथ रिप्रेजेंट वन मोरल वैल्यू, ठीक है। तो पेयर वर्ड्स अगर एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उनके साथ जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 10, व्हेन टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड, दो सिंगुलर नाउन हो और अनकाउंटेबल हो, ठीक है, और एंड से ज्वाइन हो, ठीक है, एंड यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, दे शो अ क्लास, ग्रुप और कैटेगरी ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए दो सिंगुलर नाउन हो और अनकाउंटेबल भी हो, ठीक है, ठीक है, तो वो अगर एंड से ज्वाइंड है तो वो एक क्लास शो करते हैं, एक ग्रुप शो करते हैं या एक कैटेगरी शो करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, द वर्ब यूज्ड इज प्लूरल, जो वर्ब हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, प्लूरल, बिकॉज बोथ नाउन्स आर काउंटेड एज टू डिफरेंट मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, ठीक है। ऑल्दो जैसे कि जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, अगर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं तो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। व्हेन टू ऑफ देम, यानी दो अनकाउंटेबल नाउन को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो एक प्लूरल सेंस देते हैं, इसलिए उनके साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है, प्लूरल, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वाई डज द वर्ब बिकम प्लूरल, चलिए कुछ डीप में समझते हैं। टू डिफरेंट अनकाउंटेबल मटेरियल्स होते हैं, टू डिफरेंट कैटेगरीज भी होती हैं, एक ही कैटेगरी की नहीं होती हैं, दो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, टू डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं, बोथ आर टेकन टुगेदर एज सेपरेट आइटम्स, ठीक है। सो द एक्शन इज सीन एज हैपनिंग टू टू थिंग्स, ठीक है, देयरफॉर द प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। यानी दो अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, दोनों अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। राइस एंड वीट, दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो वर्ब आएगी प्लूरल। शुगर एंड साल्ट, अनकाउंटेबल ज्वाइंट है, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है। एयर एंड वाटर, दोनों अनकाउंटेबल नाउन है तो आर का यूज करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। टी एंड कॉफ़ी, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर दो अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों सेपरेट मटेरियल्स हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो उनके साथ वर्ब क्या पुट करेंगे, प्लूरल, ठीक है। ओके, रूल नंबर 11 देखिए। व्हेन फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स
आर यूज्ड एज पेयर वर्ड्स आर ज्वाइंड बाई एंड दे आर प्रेसिडेड अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, अगर फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, यानी फैमिली रिलेशन को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं जो कि पेयर में यूज़ किए जाएं और एंड से ज्वाइंड हो, ठीक है, और उनके पहले क्या आना चाहिए, कोई भी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव आना चाहिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, योर, हिज, हर, देयर, आर। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ब अगर आए फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले, तो दे फंक्शन एज अ प्लूरल सब्जेक्ट बिकॉज दे रेफर टू टू डिफरेंट पर्सन इन द सेम फैमिली, ठीक है। तो वो सेम फैमिली के दो अलग अलग लोगों के बारे में बताते हैं अगर फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और वो पेयर में हो तब, ठीक है। चलिए, therefore the plural verb is used. Why plural verb? टू डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स, ओके, दो अलग अलग फैमिली मेम्बर्स होंगे, एंड से ज्वाइंट होंगे, ठीक है, इसलिए जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो प्लस रिलेशन वर्ड्स हो, उसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल। जैसे माई, फादर एंड मदर है और उसके पहले एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल, ठीक है। अंकल एंड आंट है, इसके पहले एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ब्रदर एंड सिस्टर, पॉजिटिव एडजेक्टिव। सन एंड डॉटर के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर के पहले एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कजन एंड नीस के पहले एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। समझ लो आप, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो और कोई भी रिलेशन वर्ड जो होते हैं पेयर में अगर हैं तो उसके साथ जो आप वर्ब यूज़ करोगे वो क्या आएगी, प्लूरल, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए, माई फादर एंड मदर के पहले यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी प्लूरल आएगी, ठीक है। अंकल एंड आंट के पहले यहाँ पे यूर है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल। सन एंड डॉटर के पहले एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगा। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर के पहले देयर है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसलिए इसके साथ आर का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। अभी आज मैंने आपको जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं इन सारे रूल्स पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।